तारम भेतारम कार्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज छठी कक्षा है। हम जैन आगमों के माध्यम से अलग अलग तात्विक एवं आध्यात्मिक विषयों का परिचय कर रहे हैं। इस सत्र में हमने कल 10 प्रकार के संयम की चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम 10 प्रकार के संवर की चर्चा करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर देखने से संवर और संयम में ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। लगभग दोनों का गहरा भाव एक ही है कि आत्मा में आते हुए कर्मों को रोकना। फिर भी हर शब्द का, हर क्रिया का अपना एक विशेष अर्थ होता है। उस अपेक्षा से संयम का थोड़ा अलग अर्थ है और संवर का थोड़ा अलग अर्थ है। संयम के संबंध में हमने कल चर्चा की थी। मुख्य रूप से बड़े पापों का त्याग करना, मर्यादा बांधना, उसका नाम संयम है। संयम के पालन से जीवात्मा में मर्यादा का विकास होता है। संयम के पालन से जीवात्मा पापों से बच जाता है। दूसरी तरफ जहां संवर की बात कही है, संवर शब्द का अर्थ होता है आते हुए कर्मों को रोकना। जैन दर्शन मान्य मुख्य नव तत्वों में संवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है और जिसका भावार्थ है आते हुए कर्मों को रोकना। हालांकि कर्मों का आना और कर्मों को रोका जाना, ये दोनों ही मुख्य रूप से भावात्मक भावों की प्रमुखता है। कहने के लिए हम कहते हैं आश्रव द्वार को बंद कर देना, इसका नाम संवर है। लेकिन द्वार को बंद कर देने का मतलब
कोई लकड़ी या लोहे के दरवाजे से अपेक्षित नहीं है। आश्रव द्वार को बंद कर देने का मतलब है कि जिस प्रकार के परिणामों से या जिस प्रकार की क्रिया से आत्मा में कर्मों का आना होता है, उस प्रकार के भावों से और उस प्रकार की क्रिया से अलग हो जाना, उसका अर्थ संवर है। आश्रव का मतलब है कर्मों के आने का मार्ग। उदाहरण के तौर पर ज्ञानी भगवंतों ने हमको समझाने के लिए आश्रव और संवर के संदर्भ में एक जलाशय का उदाहरण दिया है। जलाशय अर्थात कोई बड़ा तालाब। उस तालाब के अंदर सभी दिशाओं के अंदर छोटे बड़े नाले बने हुए हैं और सभी दिशाओं से, नगर की ओर से, जंगल की ओर से पानी बहता हुआ उन नालों के माध्यम से उस जलाशय में प्रवेश करता है। ऐसे चित्रावली वाली पुस्तकों में भी ऐसे चित्र भी दिए गए हैं। 20 अलग अलग नालों से बारिश का पानी अथवा नगर के अंदर स्वच्छ जल, गंदा जल, मैल, कचरा आदि सब उस जलाशय में प्रवेश करता है और संवर के रूप में उस नालों को बंद करता हुआ बता दिया गया चित्र में कि जब उस नालों को बंद कर दिया जाता है तो बाहर से आने वाला पानी रुक जाता है। स्रव शब्द से आश्रव शब्द बना है। स्रव का मतलब है बहता हुआ आना, फ्लो। एक फ्लो होता है, उस फ्लो के माध्यम से पानी आता है। ठीक वैसे ही आत्मा के अंदर कर्मों का फ्लो होता है। जब भी हम मन, वचन, काया के माध्यम से किसी भी प्रकार की क्रियाएं करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, शुभ अशुभ परिणाम हमारे मन में बनते हैं और उसी के साथ हमारी आत्मा में कर्म परमाणुओं का फ्लो शुरू हो जाता है। बहते हुए कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं। ये समझने की दृष्टि से कहा गया है। वैसे जहां हमारे आत्म प्रवेश रहे होते हैं, उसी स्थान पर रहे हुए कर्मों को आत्मा के साथ आश्रव होकर के कर्मों का बंधन होता है। लेकिन समझाने के लिए उसे फ्लो के रूप में बताया गया है कि बहता हुआ जैसे पानी आता है, वैसे ही कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं। जैसे उस पानी आने के मार्ग को बंद कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही कर्मों में आत्मा के संदर्भ में आने के जो मार्ग हैं कर्मों के, उन मार्गों को रोक दिया जाता है, तब वो संवर हो जाता है। आश्रव तत्व का बिल्कुल विरोधी तत्व संवर तत्व है। अलग अलग अपेक्षा से संवर के भी कहीं 5 भेद, कहीं 10 भेद, कहीं 20 भेद और कहीं उससे भी ज्यादा की संख्या में भी संवर के भेद बताए गए हैं। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे के अंदर सूत्र संख्या 116 में 10 प्रकार के संवर की चर्चा परमात्मा ने हमारे लिए बताई है। प्रभु के शब्दों में, आगम के शब्दों में कहा है, 10 विहे संवरे पन्नते तंजहा।
सो इंद्रिय संवरे, चक्षिंद्रिय संवरे, घ्राणेन्द्रिय संवरे, जिह्वेन्द्रिय संवरे, फासिंद्रिय संवरे, मन संवरे, वय संवरे, काय संवरे, उपकरण संवरे, सुई कुसग्ग संवरे। अर्थात ज्ञानियों का फरमाना है 10 प्रकार के संवर कहे गए हैं, जो इस प्रकार से हैं: श्रोतेंद्रिय संवर, चक्षु इंद्रिय संवर, घ्राण इंद्रिय संवर, जिह्वेन्द्रिय अथवा जिसको कह सकते हैं रसना इंद्रिय संवर, फासिंद्रिय संवर अर्थात स्पर्शन इंद्रिय संवर, फिर मन संवर, वचन संवर, काया संवर, उपकरण संवर, और आखिरी 10वां बताया है सूचि कुशाग्र संवर। इस तरह से 10वें स्थान में, ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में ये 10 प्रकार का संवर कहा गया है। 25 बोल के अंदर जब हम 14वें बोल में 115 भेद की चर्चा, 9 तत्व के 115 भेद की चर्चा करते हैं, तो वहां 20 प्रकार का आश्रव और 20 प्रकार का संवर कहा गया है, जिसमें 10 तो यही है जो ठाणांक सूत्र में बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, प्रणतिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह, मतलब 5 बड़े पाप और 5 भाव, मिथ्यात्व, आवृत, प्रमाद, कषाय और योग या अशुभ योग, वो 10 के साथ बाकी के ये 10, 5 इंद्रिय, 3 योग मन वचन काया, फिर भंडोपकरण और सुई कुशाग्र, जो यहां 10 बताए वही 10 वहां पर भी बताए गए। वहां कुल 20 भेद बताए गए। ज्ञानी जन जहां जैसा अवसर देखते हैं, जिस प्रकार के श्रोता होते हैं, जिस प्रकार का प्रसंग होता है, उसी के अनुसार किसी भी विषय और तथ्यों को कहीं संक्षिप्त करके प्रस्तुत करते हैं और कहीं विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। विस्तार और संक्षिप्तीकरण में भेद संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो मूल भाव है वो वह का वही रहता है। तो यहां पर 10 प्रकार के संवर कहकर के भी 20 संवरों को भी सम्मिलित किया गया है, पर मुख्यता इन 10 को दी। संवर का एक अर्थ होता है रोकना, संवर का एक दूसरा अर्थ होता है ढकना, कवर्ड कर देना, ढक देना, सुरक्षित कर देना। यहां पे संवर का मुख्य अर्थ ढक देने के संदर्भ में है, रोक देने के संदर्भ में। जैसे श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां प्रतिपल अपने विषय की तरफ आकर्षित होकर के भागती हैं। पांचों इंद्रियों के परिणाम, पांचों इंद्रियों का जो क्रियात्मक रूप है, अर्थात पांचों इंद्रियों की जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी अपने अपने विषयों की ओर दौड़ने की है। श्रोतेंद्रिय मनोज्ञ शब्दों की तरफ दौड़ता है, चक्षु इंद्रिय आकर्षक रंग रूप की तरफ भागती है, वैसे ही घ्राण इंद्रिय गंध की ओर आकर्षित होती है, रसना इंद्रिय मन पसंद रसों की ओर आकर्षित होती है, और स्पर्श इंद्रिय अच्छे सुहावने लगने वाले स्पर्श की ओर आकर्षित होता है। यह आकर्षण ही कर्मों के आश्रव का कारण बनता है। इसलिए भगवान ने इन 5 इंद्रियों के
उनके उनके विषयों की तरफ भागने की जो प्रवृत्ति है, उन उन विषयों के प्रति जो आकर्षण की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए संवर शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात पांचों इंद्रियां वश में रहे, पांचों इंद्रियों की दौड़ उनके विषयों की तरफ ना जाए। ये पांचों इंद्रियां विषयों को तो ग्रहण करती है, और विषयों को ग्रहण करने पर उन विषयों में जो मन को पसंद आता है उसके प्रति राग भाव बढ़ता है, और जो विषय मन को पसंद नहीं आते हैं उनके प्रति द्वेष भाव बढ़ता है। इसलिए कहा भी है कि मनोज्ञ विषय राग के हेतु बनते हैं और अमनोज्ञ विषय द्वेष के हेतु बनते हैं। रागस्य हेउम समनुन्नमाहु, दोषस्य हेउम अमनुन्नमाहु। उत्तरार्जुन सूत्र के 32वें अध्ययन में बहुत विस्तार से पांचों इंद्रियों की और मन की चर्चा हुई है। वहां पर यह बात स्पष्ट रूप से परमात्मा ने फरमाई है कि जो मनोज्ञ हैं वो विषय राग के हेतु बनते हैं, और जो अमनोज्ञ विषय हैं, जो नहीं सुहाते हैं, नहीं पसंद आते हैं, वे द्वेष के हेतु, द्वेष के निमित्त बनते हैं, उनसे द्वेष पैदा होता है। जहां राग और द्वेष पैदा होता है वहां विषय विकार के रूप में बन जाते हैं, और उन विकारों के कारण कर्मों का आश्रव होता है, फिर कर्मों का बंध होता है। यदि जीवात्मा विषयों के प्रति दौड़ को रोक दे, अपनी इंद्रियों को संवरित कर ले, अपने वश में कर ले, जब इंद्रियां वश में हो जाती है तब आश्रव रुकता है, और आश्रव के रुकने का परिणाम ही संवर है। इसलिए पांचों इंद्रियों को वश में रखने को संवर कहा गया है। और एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है, ये जो पांच इंद्रियां हैं, इन पांचों इंद्रियों को ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। जिस समय यह विषय भोगों की तरफ भागती है तब इन इंद्रियों को भोगेंद्रियां और कामेंद्रियां कहा जाता है। श्रोतेंद्री और चक्षुइंद्री को कामेंद्री कहा जाता है। ये कामनाएं पैदा करती है, इच्छाएं को जगाती है, इच्छाओं को बढ़ाती है। और घ्राण, रसना और स्पर्श अर्थात नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श, इन तीनों को कामेंद्रियां कहा जाता है। इनको तीनों को भोगेंद्रियां कहा जाता है, मिच्छामि दुक्कडम। दो को कामेंद्रियां और तीनों को, शेष तीनों को भोगेंद्रियां कहा जाता है। जब ये विषयों की तरफ दौड़ती है, जिस समय ये विषयों की तरफ नहीं दौड़े तब मूलतः ये पांचों इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती है। ये पांच इंद्रियां जीवात्मा के लिए ज्ञान प्राप्ति की साधन है। पांच ज्ञान में सबसे पहला मति ज्ञान है, और मति ज्ञान की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि वो पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से प्राप्त होता है। अर्थात पांचों इंद्रियां और मन ये आत्मा के लिए मति ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। जब हम इन इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं तब यह विषयों की ओर नहीं भागती है। और जिस समय हम इन पांच इंद्रियों को खुला छोड़ देते हैं, संवरित नहीं करते हैं, ढकते नहीं है, वश में नहीं करते हैं, तब ये विषयों की तरफ दौड़ती है, और विषयों की तरफ दौड़ने से कर्मों का आश्रव होता है। इसलिए भगवान ने श्रोतेंद्री से लेकर स्पर्श इंद्रिय तक पांचों इंद्रियों को वश में करके
संवर करने का संदेश दिया। जैसे 5 इंद्रियों की बात है, वैसे ही मन, वचन और काया। मन भी अगर खुला छोड़ दिया जाए तो संसार के प्रत्येक शुभाशुभ परिणामों की तरफ मन भटकेगा, और यदि मन को वश में करके उसको शुभ ध्यान में, शुभ चिंतन में लगा दिया जाए तो मन सुरक्षित हो जाता है। तब वो मन का संवर कहलाएगा। क्योंकि संवर के बिना निर्जरा का महत्व ही खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, पूर्वबद्ध कर्मों को आत्मा से निकालने के लिए चाहे जितनी तपस्या करे, चाहे जितनी निर्जरा की साधना करे, अगर संवर उसके नहीं हो रहा है तो आत्मा कर्मों से मुक्त नहीं होगा। जैसे किसी जलाशय से पानी को सुखाना है, जलाशय को पानी से अगर खाली करना है, चाहे जितना पानी बाल्टी भर भर के निकालते रहें, लेकिन पानी आने के जो मार्ग हैं वो अगर खुले हैं तो कभी भी वो जलाशय पानी से खाली नहीं होगा। जितना पानी हम निकालेंगे नहीं, उतना या कई बार उससे भी ज्यादा पानी भी उन नालियों से वापस आ जाएगा। इसलिए आत्मा को कर्म मुक्त बनाने के लिए निर्जरा के साथ संवर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नए आते हुए कर्म जब रुकेंगे और उसके साथ जब पुराने कर्मों की निर्जरा होगी, तभी जीव कर्मों से मुक्त हो सकेगा। अर्थात संवर और निर्जरा दोनों का समन्वय जरूरी है, और उसमें भी संवर का विशेष महत्व है। इसलिए मन संवर, वचन संवर, काय संवर। मन को भटकने से रोका जाए, वचन को वश में रखा जाए, अनावश्यक रूप से वचन का प्रयोग बिल्कुल ना हो, जितनी आवश्यकता है उतना बोलना, और वो भी विवेक पूर्वक, मधुर और सुवचन में बोलना। कटु कठोर वचन, असत्य वचन, मिश्र वचन, इन सब का त्याग कर देना, उसी का नाम वचन संवर या वय संवर है। और इसी तरह से काय संवर, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा अयत्ना पूर्वक कोई भी कार्य करना नहीं, और जितना मिनिमम हो सके उतनी ही काया की प्रवृत्ति। अर्थात मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती है, वही एक प्रकार से मन संवर, वचन संवर और काय संवर है। जितना जितना मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का गोपन किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, ढका जाएगा, आत्मा उतनी ही कर्मों से सुरक्षित होती जाएगी, कर्मों के आने के द्वार उतने ही घटते चले जाएंगे। इन 8 प्रकार के संवर में 5 इंद्रियां और 3 योग का जो संवर है, ये मुख्य रूप से भावनात्मक है। भाव संवर कहा गया इनको। वैसे तो इनकी क्रियाओं को रोकना बाहर से तो क्रिया रूप दिखता है, लेकिन जब तक मन के परिणाम, अंतर के भाव, विषयों के प्रति विरत नहीं होंगे, वहां तक ये संवर फलित नहीं होगा। उस अपेक्षा से इनको मुख्यता की दृष्टि से इन 8 संवर को भाव संवर के भेद में रखा गया है। और आखिर के जो 2 संवर हैं, उपकरण संवर
और शुचि कुशाग्र संवर, इनको मुख्यता की दृष्टि से द्रव्य संवर कहा गया है। उपकरण संवर में साधु के लिए, मुख्य रूप से साधु की बात कही, वैसे ग्रस्त के लिए भी जितने भी उपकरण उसके जीवन संचालन के लिए और साधु के लिए, साधुचर्या के योग्य जो उपकरण है, भंडोपकरण जिसको कहते हैं, पात्र है, वस्त्र है, ओगा है, मुपत्ति है, इन सब को मिनिमम रखा जाए, कम से कम रखे जाए और यत्नापूर्वक इनका उपयोग किया जाए। इधर उधर बिखेरे हुए ना छोड़े, समेट करके एक व्यवस्थित स्थान पर रख दिए जाए। यह द्रव्य रूप से उपकरण संवर कहलाता है। उपकरण संवर में जो उपधि है, साधुचर्या के अंदर जो उपधि होती है, उस उपधि में दो प्रकार की उपधि कही गई है, ओग उपधि और औपग्रहिक उपधि। ओग उपधि का मतलब है ऐसे उपकरण जो साधु के लिए निरंतर उनके पास ही रहते हैं, एक बार ग्रस्त से प्राप्त करने के बाद वापस नहीं लौटाए जाते, जैसे पात्र है, वस्त्र है, ओघा है, मुपत्ति है, ये सब ओग उपधि है, अर्थात निरंतर साधु के पास रहती है। उनका संवर करना, अल्प मूल्य वाली ग्रहण करना, आकर्षण नहीं होना उपधि का, उपधि को इधर उधर बिखेर करके नहीं छोड़ना और यत्नापूर्वक कम से कम उपधि में काम चलाना। दूसरी होती है औपग्रहिक उपधि। औपग्रहिक उपधि कभी विशेष कारण होने पर ग्रहण की जाती है और वापस छोड़ दी जाती है, इसलिए इसमें सुई कुशाग्र दो शब्द दिए गए। सुई का मतलब सूची या सुई जिसको कहते हैं कपड़े सीने की सुई, कभी वस्त्र को सीना है तो ग्रस्त के यहां से सुई लेकर के आए, यत्नापूर्वक प्रयोग करके वापस लौटा दी, इधर उधर नहीं छोड़ दी कि कहीं किसी को चुभ जाए, कहीं किसी को उससे कष्ट पीड़ा हो जाए, ऐसा व्यवहार नहीं होता। दूसरे शब्दों में सुई कुशाग्र कहने से यह भी अर्थ निकलता है छोटी से छोटी वस्तु। कुशाग्र का मतलब तिनखा, सूची यानी सुई, और कुशाग्र मतलब तिनखे का अग्रभाग, टिप ऑफ द ग्रास, तिनखे का भी अग्रभाग, उसको कुशाग्र कहते हैं। इतना छोटा सा तिनखे का अग्रभाग भी आश्रव का कारण बन सकता है अगर उसको विवेक से उपयोग नहीं लिया। कभी जरूरत होने पर तिनखा भी ग्रहण करना पड़ता है। शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर के एक तिनखा उठाया जाता है, बिना अनुमति के तो तिनखा भी मुनि नहीं लेते हैं। वो तिनखा भी लिया तो विवेक पूर्वक लिया और वापस उसको उपयोग करके विवेक पूर्वक उसको विसर्जित कर दिया, वो सिरे कर दिया। यह द्रव्य रूप से सूची कुशाग्र का संवर है। भाव रूप से अगर देखें तो बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, उपकरण बड़ी वस्तुओं की अपेक्षा है और सुई कुशाग्र छोटी से छोटी वस्तुओं की अपेक्षा से। चाहे बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, किसी भी प्रकार की वस्तु को आवश्यकता के अनुसार उपयोग तो करना होता है, लेकिन यत्न और विवेक रखा जाए। ठीक वैसे ही ग्रस्त के लिए भी बहुत सारा साधन सामग्री उपकरण हमारे रोज काम आते हैं, तो रोज उनकी यत्न विवेक से सार संभाल करनी चाहिए, यत्न विवेक से उनको रखना चाहिए। कुछ चीजें विशेष विशेष प्रसंगों में काम आती है, तो उन चीजों को भी विशेष प्रसंग उपस्थित होने पर काम में लिया, विवेक पूर्वक काम में लेकर पुनः विवेक पूर्वक उनको छोड़ देना चाहिए, विवेक पूर्वक उनको जहां रखना वहां रख देना चाहिए। उनकी सार संभाल यत्ना पूर्वक होनी चाहिए, तब वो संवर रूप हो जाते हैं। और यही चीजें अगर खुली छोड़ दी जाए, इन्हीं चीजों को अगर विवेक से काम ना लिया जाए, तो यही चीजें आश्रव का कारण बन जाती है। अर्थात यही पांचों इंद्रियां वश में रहने पर
मन वचन काया वश में रहने पर संवर का काम करती है, और खुला छोड़ दिया जाए, नियंत्रण अगर ना रहे, तो यही चीजें आश्रव का कारण बनती है। ठीक वैसे ही उपकरण और सुई कुशाग्र भी अयत्ना से ग्रहण करे, अयत्ना से रखे, अयत्ना से उपयोग करे, तो वो आश्रव का कारण बनती है। और उन्हीं चीजों को यत्नापूर्वक उपयोग लेने से वो संवर का कारण बनती है। तो आगम में जहां भी ये बात बताई, वहां आश्रव और संवर दोनों को साथ साथ में बताया। ये 10 आश्रव भी हैं, ये 10 संवर भी हैं, 10 संयम भी हैं, 10 असंयम भी हैं। तो बंधुओं, हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा हमारी इंद्रियां और हमारे मन वचन काया के योग हमारे वशवर्ती रहें, उन पर निग्रह रहे, और प्रत्येक वस्तु आदि को, छोटी हो या बड़ी हो, उसे हम उपयोग में लेते हुए यत्नापूर्वक उपयोग लें, ताकि वस्तु का भी नुकसान ना हो और किसी जीव की भी विराधना ना हो। इंद्रिय आदि का संवर करने से आसक्ति घटती है, और जो दो आखिर के जो उपकरण संवर और सुई कुशाग्र संवर है, उनका विवेक पूर्वक उपयोग करने से जीव विराधना बचती है। तो हम आसक्ति से बचें, जीव विराधना से बचें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलन हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपितया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।